बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो क्लास न्यू नाइन्थ एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे बेटा। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब इस YouTube चैनल बुअली स्टडी सेंटर के ऊपर आपको ना के न्यू फर्स्ट ईयर और न्यू नाइन्थ के लेक्चर मिलेंगे, बल्कि एजुकेशन के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो अब देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है बेटा फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। अब वो कहता है ये आपके पास एक सेट है, इसका आपने रिलेशन फाइंड करना है किसके साथ, ए के साथ। आगे कहते स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। वो कहता है हर रिलेशन के आपने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। अब देखें सोल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो सेट उसने आपको दिया हुआ है। अब देखें 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। अब इसका हमने फाइंड करना है रिलेशन। रिलेशन क्या है बेटा, ए क्रॉस ए हमने फाइंड करना है। अब देखें ए की वैल्यू है 1 2 3 और 4 क्रॉस। अब देखें फिर ए की वैल्यू लिखें 1 2 3 और 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं बेटा। ए क्रॉस ए फाइंड करने का तरीका क्या होगा बेटा, अब इसमें हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर कैसे, पहले इस 1 को पकड़ेंगे, इस 1 के साथ मिलाएंगे बेटा, 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी 1 को 2 के साथ मिला देंगे बेटा, फिर इसी 1 को 3 के साथ मिला देंगे और इसी 1 को 4 के साथ मिला देंगे। अब देखें इस 1 का काम खत्म हो गया, फिर इस 2 की बारी आ जाएगी बेटा। अब 2 को पहले 1 के साथ मिलाएंगे, फिर 2 को 2 के साथ मिला देंगे बेटा, फिर 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 को पकड़ लेंगे, 3 को पहले 1 के साथ मिलाएंगे, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, उसके बाद 3 को 4 के साथ और 3 वाला काम भी खत्म। अब किसकी बारी आ जाएगी बेटा, अब आ जाएगी 4 की बारी। अब 4 को पहले 1 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ और लास्ट के अंदर 4 को 4 के साथ मिला के, तो ये हमारे पास ए क्रॉस ए का रिलेशन आ गया। ठीक है बेटा, अब रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब नीचे उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसने क्या इन पार्ट्स को भी आपने फाइंड करना है और इसकी आपने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। अब जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसने क्या है कि आपने इसमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, ठीक है बेटा, जिसमें y इक्वल हो किसके बेटा, x के। ठीक है, अब इस ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, और उसने यही कहा है कि x और y जिस पेयर के अंदर इक्वल हो वो अपने फाइंड करना है। अब देखें मैं इसमें से पेयर निकाल लेता हूँ। अब देखें इसमें जो पहला पेयर आएगा उस y का बेटा 1 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 और 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 और 3 आ जाएगा बेटा, और उसके बाद 4 और 4 आ जाएगा। ब्रैकेट क्या हो जाएगी बेटा, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया बेटा। अब इसकी हमने डोमेन भी निकालनी है बेटा, और इसी चीज की हमने रेंज भी निकालनी है। ठीक है, अब देखें जो हमें ऑर्डर पेयर दिए गए हैं बेटा, इसमें जो पहली पहली वैल्यू होती है बेटा, ये डोमेन होती है। अब इसकी डोमेन क्या बनेगी बेटा, 1 2 3 और 4 बन जाएगी। और जो दूसरी वैल्यू होती है बेटा, वो क्या होती है बेटा, रेंज। रेंज भी क्या होगी, 1 2 3 और 4, ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा, रेंज आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से देखें इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं बेटा। अब दूसरा पार्ट जो है इसमें, उसने क्या कि आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं, ठीक है, जिसमें y को x के अंदर जमा करें, जवाब 5 आ जाए। ठीक है, जिसको x और y को आपस में जमा करें, जवाब क्या आ जाए बेटा, 5। अब देखें इसके हम पेयर निकाल लेते हैं, कौन से पेयर। अब एक तो बनेगा 1 और 4, ठीक है, इसी तरह से 2 और 3, इसी तरह से 3 और 2, और ये क्या आ जाएगा 4 और 1 आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाले बेटा, ऑर्डर पेयर निकाले। किस में से निकाले, ए क्रॉस ए में से निकाले। अब इसकी भी हम क्या लिखेंगे बेटा, डोमेन भी लिखेंगे और रेंज भी लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब देखें ये डोमेन आ गया
और ये ऑप्शन किस चीज़ का आ गया बेटा, रेंज का ऑप्शन आ गया। अब देखिए डोमेन और रेंज के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जो पहले नंबर होते हैं वो हमारी डोमेन होती है। अब इसमें डोमेन क्या है बेटा, 1 2 3 और 4, और इसमें जो हमारी रेंज है वो भी क्या है बेटा, 1 2 3 और 4 हमारी रेंज है। ठीक है, अब इसके बाद देखें तीसरा पार्ट देखते हैं बेटा। तीसरे पार्ट के अंदर वो क्या कहते हैं, तीसरे पार्ट के अंदर वो कहते हैं ऐसे आपने पेयर लेने हैं, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई को जमा करें और वो 5 से क्या आ जाए बेटा, छोटे आ जाए। ठीक है, अब देखें एक्स और वाई को जमा करें और वो छोटे आ जाए किससे, 5 से। तो अब देखें निकाल लेते हैं 5 से छोटे। पहला तो बेटा 1 1 आएगा, ठीक है, उसके बाद 1 और 2 भी आएगा, उसके बाद 1 और 3 भी आएगा, उसके बाद बेटा 2 और 1 आएगा। ठीक है, ये आप ऑर्डर पेयर में देख सकते हैं रिलेशन के अंदर 2 2 आएगा, उसके बाद 3 1 आएगा। इसके अलावा ऐसे और कोई पेयर नहीं है जो जिनको जमा किया जाए और वो 5 से क्या आ जाए, लेस आ जाए। तो अब इनकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। अब देखें डोमेन के अंदर मैंने कहा था पहले नंबर, और रेंज के अंदर मैंने क्या कहा था, दूसरे नंबर कहा था। ठीक है बेटा, अब देखें डोमेन और रेंज। अब डोमेन में पहले पहले नंबर देखें, यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, तो इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद 2 और 2 आ रहे हैं, इसको एक बार लिखेंगे, और लास्ट में 3 भी आ रहा है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। अब इसकी जो रेंज है, रेंज भी यही आ जाएगी 1 2 और 3। इधर से देख सकते हैं 1 2 3 और हमारी क्या हो जाएगी बेटा, रेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं बेटा। अब देखिए जी पार्ट नंबर लास्ट है इस सवाल का। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। अब देखें, अब हम लेते हैं बेटा ऑर्डर पेयर जिसमें हम एक्स और वाई को जमा करें वो 5 से क्या आ जाए बेटा, बड़े आ जाएं। अब देखें पहले तो आएगा 2 और 4, उसके बाद आएगा बेटा 3 3, उसके बाद आएगा बेटा 3 4, उसके बाद आएगा 4 2, उसके बाद आएगा 4 3, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा 4 4 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला है बेटा, ऑर्डर पेयर है। अब इनकी हमने डोमेन भी फाइंड करनी है बेटा, ठीक है, और इन्हीं की हमने रेंज भी फाइंड करनी है। अब डोमेन में पहले पहले नंबर, अब इसकी डोमेन जो बन रही है वो बेटा 2 3 और 4 बन रही है, और इसकी रेंज भी क्या बन रही है बेटा 2 3 4। तो ये हमारे पास था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।